ब्रिक्स मीटिंग में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने पैलेस्टाइन इशू पर टू स्टेट सॉल्यूशन का सपोर्ट करते हुए एक पावरफुल मैसेज दिया है। लेकिन सवाल यह है कि टू स्टेट सॉल्यूशन आखिर है क्या, और इंडिया का ये स्टेटमेंट इस वक्त इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ब्रिक्स मीटिंग में क्या हुआ, इंडिया ने क्या कहा और इससे दुनिया पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ब्रिक्स मीटिंग में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका के साथ साथ न्यू मेंबर नेशंस को भी ऐड किया गया। तो वहां पर एस जयशंकर ने ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, स्पेशली गाजा और मिडिल ईस्ट में क्राइसिस को लेकर डिस्कशंस किए। इंडिया ने कहा कि वो पीस ही है जो टू स्टेट सॉल्यूशन के माध्यम से आ सकती है, और इसका मतलब है दो अलग अलग राष्ट्रों का निर्माण करना। उसमें से एक होगा इसराइलिस के लिए और दूसरा पैलेस्टीनियंस के लिए। और इस पर कई दशकों से इंटरनेशनल लेवल्स पर डिस्कशंस हो रहे हैं। इसी के साथ यूनाइटेड नेशंस और कई कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस भी इसका सपोर्ट करते हैं। एस जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि सिर्फ मिलिट्री एक्शन से ये क्राइसिस सॉल्व नहीं हो सकता है। फिर इसके बाद इंडिया ने गल्फ रीजन में जो टेंशंस बढ़ रहे हैं उस पर भी कंसर्न दिखाया, क्योंकि वहां किसी भी तरह की इंस्टेबिलिटी ग्लोबल ट्रेड, ऑयल सप्लाई एंड मैरिटाइम सिक्योरिटी को इफेक्ट कर सकता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड्स ऑयल एंड शिपिंग रूट्स का एक बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से होकर गुजरता है। अगर कन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो इंडिया के साथ दुनिया भर में फ्यूल प्राइसेस और इंटरनेशनल ट्रेड पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। आगे बात करते हैं इंडिया द्वारा उठाया गया एक और इशू के बारे में, वो है गाजा। लगातार वायलेंस हो रहा है। फूड, वाटर, मेडिकल सप्लाईज के शॉर्टेज के कारण हजारों सिविलियंस अफेक्ट हुए हैं। इंडिया का कहना है कि वॉर के कारण इनोसेंट सिविलियंस को प्रॉब्लम ना सहना पड़े, इसलिए जो भी हेल्प है वो कंटिन्यू रखना होगा। इसके बाद टेररिज्म एंड वायलेंस को गलत कहा गया और इसके साथ साथ सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स को भी सॉल्व किया जाना चाहिए। तो यही सारी चीज़ों पे डिस्कशंस किए गए। आगे देखिए, ब्रिक्स में इंडिया का मैसेज एकदम क्लियर था कि देश को लंबे समय तक चलने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स के बजाय कोऑपरेशन, डिप्लोमेसी और बैलेंस्ड लीडरशिप की जरूरत है। और ये स्टेटमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया का इजराइल और पैलेस्टाइन दोनों के साथ अच्छा रिलेशन है। जहां पर इंडिया डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे एरियाज में इजराइल का सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी ओर हिस्टोरिकली पैलेस्टीनियन राइट्स और स्टेटहुड का भी सपोर्ट करता आया है। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्रिक्स मीटिंग में टू स्टेट सॉल्यूशन के लिए इंडिया का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये दर्शाता है कि न्यू दिल्ली ग्लोबल डिप्लोमेसी और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में बड़ा रोल प्ले करना चाहता है।